भारत बांग्लादेश तनाव पर गर्जी शेख हसीना की यूनुस को चुनौती। चुनाव की वैधता और लोकतंत्र पर शेख हसीना ने उठाए सवाल। इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के बाद जिस तरह का राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल मचा है, वह अब भारत बांग्लादेश रिश्तों में तनाव का बड़ा कारण बन गया है। इस पूरे मामले पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत और अपने देश में जारी घटनाओं को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। शेख हसीना ने अपने बयान में कहा कि बांग्लादेश में जारी हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हमले सीधे तौर पर मौजूदा अंतरिम सरकार की नाकामी और कट्टरपंथियों की बढ़ती गतिविधियों को दिखाते हैं। साथ ही बांग्लादेश में हुई हिंदू युवक की हत्या पर भी शेख हसीना ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, ऐसे बयान खतरनाक हैं और गैर जिम्मेदाराना हैं। ये उन चरमपंथी तत्वों को दिखाते हैं जिन्हें यूनुस ने खुली छूट दी है। कोई भी जिम्मेदार नेता अपने पड़ोसी देश को धमकी नहीं दे सकता, जिस पर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा निर्भर करती है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश में हालात बिगड़ने के पीछे यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के बाद स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है और ये अराजकता अब न केवल बांग्लादेश के भीतर है, बल्कि पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों पर भी इसका असर पड़ रहा है। शेख हसीना ने भारत से सीधे तौर पर कहा कि भारत को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए बने माहौल और लगातार बढ़ती हिंसा पर नजर रखनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या और उस्मान हादी की हत्या के बाद जो माहौल बना है, उस पर शेख हसीना ने कहा, बांग्लादेश में हिंसा आम बात बन गई है, जबकि अंतरिम सरकार इसे नकारती है या इसे रोकने में असमर्थ दिखती है। हमारे देश के लोग समझते हैं कि हमारी सुरक्षा और स्थिरता भारत के साथ मजबूत रिश्तों पर निर्भर करती है। जब बांग्लादेश में कानून का शासन फिर से कायम होगा, तभी हम पुराने विश्वास और सहयोग के रास्ते पर लौट पाएंगे। शेख हसीना ने यूनुस सरकार को एक बड़ी चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, अगर जनता को अपनी पसंद की पार्टी को वोट देने का मौका नहीं मिलता, तो बड़ी संख्या में मतदाता मतदान से दूर रहेंगे। ऐसे हालात में किसी भी नई सरकार की वैधता और विश्वास पर सवाल उठेंगे। शेख हसीना ने कहा कि उनकी प्राथमिकता हमेशा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और मानवाधिकारों की रक्षा रही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी तत्वों द्वारा फैलाए गए माहौल से न केवल अल्पसंख्यकों की जान और संपत्ति खतरे में है, बल्कि यह पूरे देश की स्थिरता और भारत के साथ सहयोग पर भी असर डालता है। शेख हसीना ने यूनुस सरकार की आलोचना करते हुए कहा, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के शासन में अराजकता फैल रही है। मेरी सरकार के जाने के बाद स्थिति और खराब हो गई है। इस अराजकता का सीधा असर अल्पसंख्यकों पर हो रहा है और हिंसा लगातार बढ़ रही है। शेख हसीना ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार न्याय का सामना करने से कभी नहीं डरेगी। उन्होंने कहा, भारत में मुझे सम्मान और सुरक्षा के साथ शरण मिली है। मैं इसके लिए आभारी हूँ। मेरी उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी बांग्लादेश में हालात पर नजर रखे। मैं न्याय का सामना करने से नहीं डरती, लेकिन मौजूदा हालात में निष्पक्षता की संभावना कम दिखती है। शेख हसीना ने बांग्लादेश में चुनावों को लेकर भी स्पष्ट संकेत दिए। उन्होंने कहा, यदि आवामी लीग के बिना चुनाव कराए जाते हैं, तो ये स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हो सकते। यूनुस सरकार को चेतावनी है कि अगर लोगों को अपनी पसंद की पार्टी को वोट देने का मौका नहीं मिलेगा, तो मतदाता मतदान से दूर रहेंगे। इससे नई सरकार की वैधता और विश्वास पर बड़ा सवाल उठेगा। प्रधानमंत्री ने भारत की ओर से मिले समर्थन और सुरक्षा का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थन से उन्हें हौसला मिला है। शेख हसीना ने दो टूक कहा कि वह न्याय और लोकतंत्र के लिए हमेशा खड़ी रहेंगी और किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आएंगी। इस पूरे बयान के बाद बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उथल पुथल और हिंसा के बीच भारत बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव और बढ़ गया है। शेख हसीना ने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता बांग्लादेश की स्थिरता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बनाए रखना है। वहीं इस बीच अब शेख हसीना की तरफ से जो बड़ा बयान सामने आया है, बांग्लादेश की सरकार को जो जमकर शेख हसीना ने सुनाया है, उस पर आपकी क्या राय है? आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं? और भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते हैं, जो अभी तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।